हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने अपने प्लांट्स की कुछ शॉपिंग की है और जब मैं अपने प्लांट की शॉपिंग करती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो इस बार मैंने बहुत सारे प्लांट्स खरीदे हैं। आपको एक एक करके सभी को दिखाती हूँ और उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर मैंने ली थी तुलसाजी। 20 रुपये की। तुलसी की केयर तो सभी जानते हैं, गर्मियों का प्लांट है, सर्दियों में सूख जाता है, यही प्रॉब्लम है, इसलिए गर्मियों में लाना पड़ता है। बहुत मैच्योर प्लांट होता है तो साल से साल चल जाता है, लेकिन नहीं चल पाता है बहुत से लोगों का। तो मेरा भी इस बार ख़राब हो गया है बचाते बचाते भी। तो सेकंड प्लांट है ये लक्ष्मी कमल। ये मैंने पॉट्स में ख़रीदा है क्योंकि ये सकुलेंट है और इसको बार बार रिपोर्ट अगर करते हैं तो इन प्लांट्स को पसंद नहीं होता है। इसकी केयर के लिए है, इसको थोड़ी सी सनलाइट में रखना है, 1-2 घंटे की सनलाइट काफ़ी है। इंडोर में इसको रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं करेगा। ये है वैक्स बिगोनिया। ये प्लांट है सर्दियों कलांचो प्लांट की तरह, सेम केयर है इसकी। कटिंग से ये प्रोपगेट हो जाता है, गर्मियों में भी ये चल जाता है, लेकिन फ्लावरिंग ये फरवरी में करता है और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ये सर्दियों में करता है। लेकिन मैं इसे कटिंग लगाने की वजह से ले आई हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अभी तक मुझे ये ठीक से दिखाई भी नहीं दे पा रहा है क्योंकि घना बहुत ही ज़्यादा है। इस टाइम भी इसकी अंदर से दिखाई नहीं दे पा रही है। नेक्स्ट प्लांट है क्रसुला ओवाटा। ये बहुत ही लकी प्लांट है, देखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है। देखने में वैसे तो ये जेड प्लांट की फैमिली से माना जाता है, लेकिन केयर इसकी जेड प्लांट की तरह नहीं है। जेड प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखा जाता है। थोड़ी बहुत धूप, 1-2 घंटे की धूप में इसको रख सकते हैं। जब भी आप कोई प्लांट लाएँ तो इस तरह की ग्रोथ करता हुआ नज़र आए आपको, तो वही प्लांट आप लेकर आएँ और लाकर जल्दी से रिपोर्ट करने की जल्दी मत मचाइए। इनको रख लीजिए, ये प्लांट बहुत लंबे टाइम तक छोटे से पॉट में चल जाते हैं। तो इसलिए इन प्लांट्स को 1-2 महीने के लिए भी यदि आप रख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये है एस्पैरागस फर्न का प्लांट। इसमें से नीचे से जड़ें निकल रही हैं। इसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स वाली जड़ें होती हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट में होती है। इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है। ग्रीन ग्रीन रहता है, फ्लावरिंग इस पर नहीं आती है। इस पर छोटे छोटे बीज आते हैं बॉल की तरह। तो इस प्लांट को मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि ये कैसा चलता है। ये है क्रॉटन प्लांट। क्रॉटन प्लांट को भी हल्की धूप में ही रखा जाता है। इस बार मैं जो भी ज़्यादातर प्लांट लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा धूप में रखने वाले नहीं हैं, उनको 2-3 घंटे की धूप काफ़ी है। इसमें भी थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है नीचे से, और नीचे से भी हो रही है और थोड़ी ऊपर से भी हो रही है। तो इस प्लांट को भी मैं कुछ दिनों के बाद ही रिपोर्ट करूँगी, जब थोड़ा सा ग्रोथ इसमें होने लगेगी। किसी भी प्लांट को लाइए, उसको रखिए, थोड़े दिन छाँव में रखिए, 1-2 दिन, फिर थोड़ी थोड़ी धूप में रखते जाइए। कम कम धूप में रखिए स्टार्टिंग में। ये है मेरा देसी विनका का, और देसी विनका वाइट कलर में और पिंक कलर में आता है। पिंक कलर का मेरे पास बीजों से ग्रो किया हुआ है, इसलिए मैंने वाइट कलर लिया है ताकि ये बहुत ज़्यादा फैले, क्योंकि मुझे प्लांट वो वाले बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत ज़्यादा फैलते हैं। जो हाइब्रिड वाले प्लांट हैं वो बहुत ज़्यादा नखरे वाले होते हैं। तो जब यदि फर्स्ट टाइम प्लांट ले रहे हैं तो देसी से स्टार्ट करिए। ये प्लांट बहुत अच्छी धूप में रखने वाला है। और ये है टिकोमा की बेल। ये हाइब्रिड है या देसी ये नहीं पता है, क्योंकि मुझे देखने में ये देसी नहीं लग रहा है, लेकिन बोलकर उन्होंने देसी ही दिया है। पर फिलहाल अब देखते हैं ये कैसा चलता है। पीले रंग के इस पर फूल आते हैं, धूप में रखने वाला ही पौधा है ये, और बेल चलती है इसकी। काफ़ी बड़े ग्रो बैग में आया है, तो इसी में अभी मैं कुछ दिन बाद रिपोर्ट करूँगी इसको। कुछ दिन ऐसे ही चलने दूँगी, लेकिन इन प्लांट्स को मैं गमले के ऊपर रखूँगी, मिट्टी में, जिस गमले में मुझे लगाना है उसके ऊपर। लेकिन रिपोर्ट करने के लिए थोड़ा समय दूँगी, जिससे कि हमारे प्लांट सर्वाइव हो जाते हैं। यदि आते ही हम इनको रिपोर्ट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको रिपोर्ट शॉकिंग की होती है, वही कि हमारे पौधे को ख़राब कर देती है। यहीं पर थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। ये है पुदीना। पुदीना को वैसे तो कटिंग से भी ग्रो किया जाता है, लेकिन मेरा पानी में तो चल जाता है, लेकिन मिट्टी में नहीं चल पाता है। तो इस बार मैं ख़रीद कर लाई हूँ, और इसमें देखिए साइड से भी छोटी छोटी स्टेम्स निकल रही हैं, तो ये अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा। उसके बाद मैं रिपोर्टिंग करूँगी। लोग कहते हैं कि बहुत पानी चाहिए, लेकिन इसको पानी ओवर वाटरिंग भी ना कर दें, क्योंकि बहुत जल्दी प्लांट गल जाते हैं, और वही प्रॉब्लम मेरी हर बार होती है। लेकिन इस बार मैं ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। यह है देसी रोज़। देसी रोज़ मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इसके गुलाब में खुशबू होती है, जबकि हाइब्रिड की फूलों में खुशबू नहीं होती है। इसके बाद में और भी प्लांट्स हैं, और इस प्लांट को मैं पॉट में लगाकर, मतलब प्लॉट में ही लगा हुआ लेकर आई हूँ, और इसको ऐसे ही रहने दूँगी। जो प्लांट्स पॉट में आते हैं उनको शिफ्ट करने की जल्दी बिल्कुल भी मत कीजिए, ऐसे ही उनको 1-2 महीने
6 महीने तक भी आप उनको चला सकते हैं। अब इनको रिपोर्ट करने की बारी आएगी बरसात के बाद। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करूँगी। तो जिनके प्लांट्स नहीं चल पाते हैं वो इस तरह के पॉट्स लेकर आइए। पॉट्स में लगे हुए प्लांट लाएंगे तो वो काफ़ी समय तक चल पाएंगे। ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिए। मिट्टी देखिए बिल्कुल सूखी सूखी सी हो रही है, इतनी मिट्टी काफ़ी है। नेक्स्ट प्लांट है ये सिंगोनियम का प्लांट है ये, और जब मैं इसको लेकर आई थी तो ये वाली पत्ती ग्रो कर रही थी, बल्कि थोड़ी सी खुलने वाली थी और भी नीचे से निकल रही है। तो मैंने इसलिए इसको रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि यदि मैं रिपोर्ट कर देती तो यहीं पर इसकी ग्रोथ रुक जाती। इसलिए मैंने इसको ऐसे ही पॉट में मिट्टी भर के रख दिया है। नीचे से पिन्नी को काट दिया है। ऐसा नहीं है कि नीचे से पूरी पिन्नी हटा दी है, बस साइड से पिन्नी लगी हुई है। और ये है डम्पकिन प्लांट स्मॉल वैरायटी का, जो कि पॉट में नहीं आया है, ग्रो बैग में आया है। और इसमें भी एक पत्ती निकल रही है। जब ये पत्ती खुल जाएगी तब मैं इसको पॉट में शिफ्ट करूँगी। और फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखते हैं। बहुत तेज़ धूप में रखने वाला प्लांट नहीं है ये, थोड़ी सी धूप यदि लगे तो ठीक है। तो मैंने काफ़ी हद तक इंडोर प्लांट ही लिए हैं। और ये मेरे पुराने प्लांट हैं जो मैं पहले लेकर आई थी बरसात के समय में, और इनको भी मैंने रिपोर्ट नहीं किया था। ये देखिए इस पॉट में चल रहा है, इसी में आया था ये, और अच्छे से चल रहा है। क्योंकि विंटर में थोड़ा सा डॉर्मेंट हो गया था और पत्तियां कुछ गिर गई थी, लेकिन अब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, नई नई पत्तियां आ रही हैं, काफ़ी स्पेस है। और ये लाई थी मैं जेजी प्लांट, ये इसी पॉट में आया था। और ये हमेशा पॉट में ही आते हैं, ग्रो बैग में कभी नहीं आते हैं। और इसको हमें शिफ्ट नहीं करना चाहिए जब तक ये पॉट पूरा भर ना जाए इस टाइम से। तो इस प्लांट को इसी में ही मैंने छोड़ दिया है, जब तक ये पूरा पॉट भरेगा तब तक ये इसी में चलेगा। इसमें अब नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, दोनों तरफ से, दोनों स्टेम में से एक एक स्टेम और निकल रही है। ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। और इसको सर्दियों में मैंने धूप में रखा था। पानी इसको बहुत कम चाहिए। जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाती है तभी इसे पानी दीजिए। और अब इसको धूप से हटाकर हमने सेमी शेड वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया है। ये पिछला मेरा मनी प्लांट है जो पहले लाई थी, इसी पॉट में आया था, रेड सॉइल में लगा हुआ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रेड सॉइल के प्लांट ख़राब हो जाते हैं, कुछ लोग चेंज कर देते हैं मिट्टी को। जबकि मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, इतने सारे प्लांट लेकर आई हूँ, कि रेड सॉइल की मिट्टी में कीचड़ नहीं बनता है, ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम भी कम होती है और प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ता है। तो ये प्लांट रेड सॉइल में था, पिछले साल से लगा हुआ है, काफ़ी लंबी इसकी स्टेम्स निकल आई है। विंटर में कुछ पत्तियां झड़ चुकी हैं, लेकिन अब इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और पॉट हमारा छोटा सा है, जिसे मैंने बड़े गमले में लगाया था, क्योंकि इसमें स्टिक लगाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने बड़े पॉट में स्टिक लगाकर उसके अंदर इस पॉट को रख दिया है। तो ये सारे प्लांट मैं लेकर आई हूँ। अब मेरी बेटी यहाँ पर पिकनिक मना रही है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और उसको यहाँ पर बैठना बहुत पसंद है। जबकि मैंने सिटिंग एरिया नहीं बनाया है, उसने खुद ही टेम्परेरी ये बनाकर, और यहाँ पर वो प्लेइंग कर रही है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू।